आज का बेटा हमारा टॉपिक है वैक्यूल। तो वैक्यूल का बेटा अगर लिटरल मीनिंग की बात की जाए, यानी कि इसका लफ्जी मतलब क्या है, तो वैक्यूल हम कहते हैं जी कि एक कैविटी या एक स्पेस, यानी कि कोई कैविटी है, कोई खाली जगह है या स्पेस है जिसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह या एयर वगैरह फिल्ड हो, उसको हम बेटा वैक्यूल कहते हैं। और यहाँ पे हम वैक्यूल को एज अ सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि वैक्यूल असल में है क्या चीज़। फिर उसके बाद बेटा इसकी बात करेंगे कि ये किन किन सेल्स में मौजूद होता है। दो पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज के लिए है वो है बेटा, हम मेनली इस टॉपिक में प्लांट वैक्यूल को डिस्कस करेंगे कि प्लांट वैक्यूल कैसा होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एट्सेट्रा। और नेक्स्ट बेटा हम प्लांट वैक्यूल के मेन फंक्शंस की बात करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जी वैक्यूल को। तो एक सेल के अंदर बेटा, एक सेल के अंदर जो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेल में मखसूस किस्म के स्ट्रक्चर जिनको एक मेम्ब्रेन ने अपने अंदर बंद किया हुआ है, लेकिन किस लिए, आइदर इन्वॉल्व, जो कि शामिल हों, जो कि काम कर रहे हैं क्या। अगर बेटा प्रोटिस्ट की बात की जाए, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की, तो उनमें ये काम कर रहे हों ओस्मो रेगुलेशन का। और अगर एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात की जाए, तो उनमें ये चंद कंटेंट्स को स्टोर करने का काम कर रहे हों, या फिर स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स में ये सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम कर रहे हों, तो ऐसे स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स को बेटा हम वैक्यूल का नाम देंगे। ठीक है जी। एक सेल के अंदर स्पेसिफिक किस्म के स्ट्रक्चर जिनको मेम्ब्रेन ने अपने अंदर बाउंड किया हो, और जो या तो बेटा ओस्मो रेगुलेशन करवाएं, या चंद कंटेंट्स को अपने अंदर स्टोर करवाएं, या फिर वो बेटा प्लांट सेल में सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करवाएं, तो उनको बेटा हम क्या कहेंगे, वैक्यूल्स। क्लियर। ओस्मो रेगुलेशन बेटा ये करवाते हैं, ओस्मो रेगुलेशन बेटा ये करवाते हैं प्रोटिस्ट के अंदर, स्टोरेज ये करते हैं एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी, और टर्जिडिटी ये बेटा सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करते हैं प्लांट सेल में मेनली। ठीक है। तो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्यूल के वैक्यूल असल में है क्या चीज़। ठीक है। तो वैक्यूल के बारे में बेटा मैंने बताया कि एक सेल के अंदर मखसूस किस्म की मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो या तो ओस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व हूँ, या चंद कंटेंट्स को स्टोर करने में इन्वॉल्व हूँ। और अगर बात की जाए प्लांट सेल की, तो उनमें ठीक है ये टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को बेटा हम वैक्यूल का नाम देते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा कि ये वैक्यूल्स जो हैं ये किन सेल्स में मौजूद होते हैं, इनकी अक्रेंस क्या है। तो ये बेटा दोनों तरह के सेल्स, एनिमल सेल्स में भी मौजूद होंगे और एनिमल सेल्स में भी मौजूद होंगे। एनिमल सेल्स में बेटा इनका जो साइज है दैट इज स्मॉलर, और ये डिपेंड करता है कि सेल की टाइप कौन सी है, यानी कि एनिमल सेल किस किस्म का है। जरूरी नहीं है कि हर एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। उसका होना या ना होना ये डिपेंड करता है बेटा सेल की टाइप कौन सी है। लेकिन दूसरी तरफ बेटा अगर हम बात करें प्लांट सेल की,
तो प्लांट सेल में एक वैक्यूल भी हो सकता है, ज्यादा वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट अभी बेटा जो हमारी टॉपिक में अगली सारी डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू प्लांट सेल वैक्यूल, कि प्लांट सेल का वैक्यूल जो होता है ये कैसा होता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको मेनली हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं प्लांट वैक्यूल को। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम प्लांट वैक्यूल के चंद करेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये असल में होता कैसा है। फर्स्ट बेटा इसका करेक्टर क्या है कि मेनली अगर हम देखें तो प्लांट सेल्स के अंदर जब प्लांट सेल अभी बेटा बना ही था, यानी कि अभी उसकी फॉर्मेशन नई नई हुई है, अभी उसने जन्म लिया है, तो उस वक्त क्या होता है जी कि उस प्लांट के अंदर ना छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। यानी कि अभी प्लांट सेल बना तो जब वो अभी यंगर है, जब अभी वो मेच्योर नहीं हुआ, जब उसकी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम नहीं हुई, तो उस वक्त उसके अंदर बेटा छोटे छोटे काफी वैक्यूल्स होते हैं। फिर बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे बेटा प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी, उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी, तो ये जो सारे छोटे वैक्यूल्स हैं ये बेटा आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज का मतलब क्या होता है जी, आपस में मिल जाएंगे। बुक में वर्ड लिखा गया जी कोआलिसेंस, ठीक है। तो कोआलिसेंस का मतलब होता है बेटा फ्यूजन, यानी कि मिल जाना। तो जैसे जैसे प्लांट सेल की ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, तो जो छोटे वैक्यूल्स थे वो फ्यूज हो गए, और उनकी फ्यूजन से बेटा क्या हुआ कि एक लार्ज बड़ा वैक्यूल बना, जिसकी पोजीशन क्या है सेल के अंदर, यानी कि सेल के अंदर उसका मुकाम क्या है, सेल के अंदर वो किस जगह पे मौजूद होता है। दैट पोजीशन इज सेंट्रल, यानी कि वो सेल के सेंटर में ऑलमोस्ट, यानी कि ज्यादातर केसेस में बेटा ये बड़ा वैक्यूल जो है ये सेल के सेंटर में होगा। और बना कैसे कि जब प्लांट सेल यंगर था तो यंगर एज में उसके पास बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, डेवलपमेंट होती गई, वो छोटे वैक्यूल्स मिले, फ्यूज हुए, और उनकी फ्यूजन से एक बड़ा वैक्यूल बना, जिसने सेल का जो सेंटर है उसको अपनी लोकेशन बना लिया, वहां पे वो मौजूद हो गया। उसको हम बेटा फिर प्लांट लार्जर वैक्यूल के नाम से जानते हैं, या इसको बेटा हम सैप वैक्यूल भी कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये जो बड़ा सेंट्रल इन पोजीशन वैक्यूल है, इसको बेटा दूसरा नाम सैप वैक्यूल का भी दिया जाता है। इसके दो करेक्टरिस्टिक हो गए, पहला करेक्टर बेटा ये बना कैसे, और दूसरा करेक्टर कि इसकी पोजीशन क्या कहाँ पे है सेल में। थर्ड करेक्टर, अभी बेटा अगर ये बड़ा है और ये सेल के सेंटर में मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये बाकी कंटेंट्स जो है ना सेल के, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, और दूसरे जो कंटेंट्स हैं उनको बेटा ये क्या करेगा, ये सेल के पेरिफेरी की तरफ, यानी कि बाउंड्री लाइन की तरफ, जिस तरफ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होंगी उस तरफ ये पुश करना शुरू कर देगा। यानी कि जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है, ये क्या करता जा रहा है कि सेल के दूसरे जो कंटेंट्स हैं उनको पुश कर रहा है, धकेल रहा है, किस तरफ, सेल की पेरिफेरी की तरफ, बाउंड्री की तरफ। उससे क्या होगा कि बाकी सारे कंटेंट्स सिर्फ बाउंड्री पे रह जाएंगे, और ये जो अकेला है ये सरदार बन के सेल के सेंटर में अपनी जगह घेर लेगा। उसके बाद बेटा इसका फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये जो बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है इसकी बेटा एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि अकेली तय है। उस तय को बेटा खसूसी नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट का। इस टोनोप्लास्ट ने क्या किया होता है
कि वैक्यूल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें भी वैक्यूल के अंदर मौजूद हैं, उनको इनक्लोज किया होता है, उनको अपने अंदर बंद किया होता है। और ये जो बेटा इस लार्जर सेंट्रल वैक्यूल के अंदर कंटेंट्स हैं, इनको हम कोलेक्टिवली कहते हैं वैक्यूलर सैप। वैक्यूलर सैप, तो यानी कि इन सिंपल वर्ड्स टोनोप्लास्ट ने वैक्यूलर सैप को अपने अंदर बंद किया होता है। तो वैक्यूल के बेटा मैंने 4 करैक्टर बताए आपको प्लांट वैक्यूल के। पहला करैक्टर मैंने बताया कि ये बड़ा है, लार्जर है, और सेल के अंदर ये सेंटर में मौजूद होता है। सेकंड करैक्टर बेटा मैंने बताया कि ये जो बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है, ये बना कैसे, कि जब प्लांट सेल था यंगर, जब अभी वो बना ही था, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, वो छोटे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज हुए। उनकी फ्यूजन से या उनकी कोआलिशन से फॉर्मेशन हुई किसकी, एक बड़े लार्जर सेंट्रल वैक्यूल की। तीसरा करैक्टर बेटा मैंने इसका क्या बताया कि ये जो अभी लार्जर सेंट्रल वैक्यूल है, ये एक सरदार की तरह क्या करेगा कि सेल के दूसरे कंटेंट्स को पेरिफेरी की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये वैक्यूल पूरा मेच्योर हो जाएगा, यानी कि इसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगी, तो सेल के बाकी जो कंटेंट्स हैं बेटा वो सिर्फ आपको पेरिफेरी के ऊपर, यानी कि बाउंड्री के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के नजदीक नजर आएंगे। बाकी सारी जगह तकरीबन 90% बेटा सेल का जो एरिया है वो ये घेर लेगा। क्लियर जी। तो दीज वर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट वैक्यूल। इसको बेटा हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये असल में है कैसा। तो ये देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है प्लांट वैक्यूल की। तो यहाँ पे देखें आप, ये सारा जो है ये बेटा हमारे पास वैक्यूल ही है। तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है, ये ग्रीन कलर में बेटा बाहर सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। तो ज्यादा एरिया, तकरीबन सेल का जो 90% एरिया है बेटा वो कौन घेर रहा है, वैक्यूल। और बाकी 10% एरिया जो कि एक थिन पेरिफेरल लेयर की शक्ल में है, जिसमें न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, वो रह जाएंगी। और इस थिन लेयर को, जिसको बेटा वैक्यूल ने पेरिफेरी की तरफ पुश कर दिया है, इसको बेटा हम स्पेसिफिक एक नाम भी देते हैं, प्राइमोर्डियल यूट्राइकल का। तो प्राइमोर्डियल यूट्राइकल क्या है कि थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म pushed by larger central vacuole is called as primordial यूट्राइकल। यानी कि साइटोप्लाज्म की वो पतली लेयर जो कि पेरिफेरी के ऊपर है, जिसको वैक्यूल ने पुश किया हुआ है, धकेला हुआ है पेरिफेरी की तरफ, उसको बेटा हम प्राइमोर्डियल यूट्राइकल कहते हैं। तो एक डायग्राम में बेटा हमने इसको देखा। नेक्स्ट, इस डायग्राम में भी बेटा अगर आप देखें तो सेम वही केस है कि जो वैक्यूल है उसकी पोजीशन सेंट्रल है, और बाकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं दूसरे सेल के, वो सारे बेचारे बाहर हैं। ठीक है, एक थिन पेरिफेरल लेयर में। ये तो होगी बेटा इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अभी अगर हम प्लांट वैक्यूल के फंक्शंस की बात करें, कि ये जो बड़ा वैक्यूल है जिसने सेल का 90% एरिया जो है वो घेर लिया है और बाकी कंटेंट्स को सेल वॉल की तरफ पुश कर दिया है, ये सेल के अंदर फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, सेल के अंदर इसका जो काम है वो क्या है। तो अगर बेटा काम की बात की जाए तो इसका पहला काम ये है कि ये प्लांट सेल को बेटा ये एक्सपेंड करवाता है, यानी कि सेल की बेटा ये ग्रोथ जो है, सेल का जो साइज है उसको इंक्रीज करता है। मतलब फर्ज करें, देखें ना बेटा, पहले सेल ऐसे था और इसके अंदर वैक्यूल जो थे वो
छोटे छोटे थे। फिर क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे वैक्यूल हैं ये मिले, ठीक है, ये वैक्यूल बन गया। फिर जैसे जैसे ये वैक्यूल बढ़ता जाएगा तो ये सेल के साइज में भी बेटा क्या करेगा, इजाफा करेगा। और लेकिन जैसे जैसे बेटा ये सेल को एक्सपेंड करवाएगा, उस दौरान ये सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को डाइल्यूट नहीं होने देता। यानी कि जो भी चीजें इसने अपने अंदर बंद की हुई है ना, ये इनको अपने अंदर बंद ही रखेगा। ये साइटोप्लाज्म की तरफ उनको वाटर वगैरह को फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन सेल के साइज में बेटा ये इजाफा करवा देगा। सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि ये जो बेटा लार्जर सेंट्रल वैक्यूल है, ये सेल के अंदर वाटर वगैरह को और दूसरे जो कंटेंट्स हैं उनको स्टोर करता है। दूसरे कंटेंट्स बेटा कौन से हो सकते हैं? ये कंटेंट्स मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, या बेटा ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और चंद एक प्लांट्स के केस में बेटा ये मखसूस किस्म के रिपेलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, रिपेलेंट कंपाउंड। तो यानी कि ये जो बड़ा प्लांट सेल का बड़ा वैक्यूल है, ये अपने अंदर वाटर वगैरह को भी स्टोर कर सकता है। चंद एक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जैसा कि ऑर्गेनिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स वगैरह, साल्ट्स वगैरह, आयंस वगैरह, जिन्होंने मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करना है, उनको स्टोर कर सकता है। या ये बेटा सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और चंद एक प्लांट सेल्स ऐसे हैं कि जो अपने अंदर बेटा रिपेलेंट कंपाउंड्स को भी स्टोर करते हैं। रिपेलेंट कंपाउंड से मुराद क्या है? मतलब फर्ज करें ना बेटा एक प्लांट है, उस पर आके, ठीक है, कोई बकरी जो है वो उसको खा रही है, कोई भेड़ जो है या कोई, ठीक है, दूसरा हर्बीवोर उसको खा रहा है। तो प्लांट उनको रिपेल करने के लिए, यानी कि वो हर्बीवोर इसको ना खाएं, प्लांट क्या करेगा कि अपने वैक्यूल के अंदर ना मखसूस किस्म के पॉइजनस, ठीक है, जहरीले केमिकल या जिनका जायका बहुत ही कड़वा हो, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स को अच्छा ना लगे, वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो जब हर्बीवोर आके उस प्लांट के ऊपर फीड करेगा ना, उसको खाएगा, तो वो जो रिपेलेंट कंपाउंड्स हैं, जिन जो या तो पॉइजनस हैं या जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो क्या करते हैं कि हर्बीवोर को एक तरह से इशारा देते हैं। हर्बीवोर कहेगा जी कि नेक्स्ट टाइम मैं इनको नहीं खाऊंगा। तो प्लांट वैक्यूल बेटा मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को भी स्टोर कर सकता है, वाटर वगैरह को भी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी, और रिपेलेंट कंपाउंड्स वगैरह को भी। और रिपेलेंट कंपाउंड्स क्या करेंगे कि ये हर्बीवोर्स को डिटर करने में, यानी कि हर्बीवोर्स को अपने से दूर रखने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसका बेटा फिर थर्ड मेन फंक्शन क्या है कि जो प्लांट वैक्यूल है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी इन प्लांट सेल, कि ये प्लांट सेल के अंदर बेटा टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। इससे मुराद क्या है, इसको देखते हैं जी। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास ना प्लांट की सेल वॉल है जिसको मैंने ग्रीन में ड्रा किया है। फिर अभी ये ब्लू में है बेटा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ऑरेंज में ये जो है ये मैंने बना दी, ये पूरा वैक्यूल है, और ऑरेंज कलर में बेटा इसकी टोनोप्लास्ट है। ग्रीन कलर में सेल वॉल, ब्लू कलर में सेल मेम्ब्रेन, ऑरेंज कलर में बेटा मैंने बना दी टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि जो टोनोप्लास्ट है ना, इसके अंदर मखसूस किस्म के वाटर चैनल्स होते हैं, ये जो अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ। आप फर्ज करें कि ये क्या है, वाटर चैनल्स। इन वाटर चैनल्स का काम क्या है?
इन वाटर चैनल्स का बेटा काम ये होता है कि ये साइटोप्लाज्म से ना वाटर को, साइटोप्लाज्म से बेटा ये क्या करेंगे, वाटर को कहाँ पे लाते रहेंगे, वैक्यूल के अंदर, यानी कि टोनोप्लास्ट वाटर को अपने अंदर से गुजार के वैक्यूल के अंदर ले आती है। तो जब ये वाटर बेटा वैक्यूल के अंदर आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वैक्यूल जो है ये मोटा होता जाएगा, यानी कि पानी अंदर जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, वैक्यूल जो है वो, ठीक है, उसके साइज में इजाफा होता जा रहा है, वो टर्जिड टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब बेटा वो मोटा हो जाएगा। अभी ये जो बेटा वैक्यूल का बढ़ता हुआ साइज और इसका टर्जिड होना, ये क्या करेगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल की तरफ पुश करता है। सेल वॉल की तरफ बेटा क्या करता है, पुश करता है। इसका काम क्या होगा, इसका प्लांट सेल को फायदा क्या है, इसका फायदा बेटा ये है कि जब पानी से भरा हुआ टर्जिड वैक्यूल सेल के अंदर रहेगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाता रहेगा, जिस प्रेशर को बेटा हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि अगर बाहर से कोई फोर्स सेल वॉल के ऊपर लगती है ना, ठीक है, प्लांट को, सेल को डैमेज करने के लिए, तो ये प्रेशर अगर अंदर होगा तो बाहर लगने वाली फोर्स की वजह से बेटा सेल जो है वो डैमेज नहीं हो सकेगा। सेल की शेप वगैरह है जो वो मेंटेन रहेगी, सेल को बेटा सपोर्ट मिलेगी। क्लियर। तो थर्ड फंक्शन हमने इसका बेटा मेन क्या पढ़ा कि इन केस ऑफ प्लांट सेल जो इसका लार्जर सेंट्रल वैक्यूल है वो टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा है। टर्जिडिटी का फायदा बेटा क्या होगा कि सेल की शेप मेंटेन रहेगी, कोई मैकेनिकल फोर्स वगैरह सेल को डैमेज नहीं कर सकेगी। इज इट क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ वैक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने आपको बताया कि वैक्यूल असल में है क्या चीज़। फिर हमने बात की कि वैक्यूल तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में होते हैं। एनिमल में वैक्यूल जो है वो डिपेंड करता है कि सेल कौन सी किस्म का है, कुछ में मौजूद हो भी सकते हैं, कुछ में मौजूद नहीं भी हो सकते। लेकिन बेटा हमारे इस टॉपिक में मेनली डिस्कस किया गया है प्लांट वैक्यूल को, तो लिहाजा उसी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो प्लांट वैक्यूल के बारे में बेटा मैंने चंद एक करेक्टर्स आपको बताए कि एक तो ये है कि ये लार्जर होता है और सेंट्रल इन पोजीशन होता है। बनता कैसे है कि जब प्लांट सेल बना था उसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स थे, वो छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज होते गए जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हुई और एक बड़ा वैक्यूल बन गया जिसने सेल के सेंटर में आके अपनी जगह बना ली और बाकी कंटेंट्स को बेटा वो क्या करता है, सेल वाल की तरफ यानी कि बाउंड्री लाइन की तरफ, पेरिफेरी की तरफ पुश कर देगा और खुद अपनी जगह जो है सेल का तकरीबन 90% एरिया खुद घेर लेगा। ठीक है, ये हमने बेटा इसके करेक्टरिस्टिक पढ़े। फिर इसके फंक्शंस की हमने बात की कि एक तो इसकी वजह से क्या होगा कि बेटा सेल के साइज में इजाफा होगा, सेल जो है वो एक्सपेंड करेगा, लेकिन ड्यूरिंग इस एक्सपेंशन बाय इट सेल का साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो डाइल्यूट नहीं होता क्योंकि ये अपने कंटेंट्स को टोनोप्लास्ट से रिलीज नहीं करता। सेकेंड फंक्शन बेटा हमने क्या पढ़ा कि ये जो प्लांट वैक्यूल है ये सेल के अंदर वाटर वगैरह को और जो दूसरे कंटेंट्स हैं उनको स्टोर करता है। तीसरा हमने बेटा इसका फंक्शन पढ़ा कि प्लांट सेल के अंदर बेटा ये मेनली टर्जिडिटी को मेंटेन करने में भी अपना रोल प्ले करता है।